ये है वो मैप जो कि अगले 50 साल कम से कम मैटर करेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस जापान एंड श्रीलंका एंड इंडिया एंड ऑल दिस, ये है वो मैप, और इस मैप में पाकिस्तान नहीं है। वाले कर रहे हैं कि जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है वो इमरान खान को सीन से हटाने के लिए हो रहा है। मतलब पहले मुल्क मजाक बना हुआ है। ये मुल्क पहले ही एक इसका ग्लोबल पॉलिटिक्स की अगर फिल्म बनेगी तो हमारा रोल जोकरों जैसा होगा। एंड दैट्स वे द ये वो मैप है जो डोमिनेट करेगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को। और इस मैप में आप देखें कि क्या क्या चल रहा है। उधर एक तरफ तो ये मुस्लिम कंट्री है, एक इस्लामिक कंट्री है, स्टेट रिलीजन इस्लाम है। और इस्लाम स्टेट रिलीजन होते हुए वो जा करके ये बोलेगा वी हैव प्राइड ऑन आवर बुद्धिस्ट हेरिटेज। आई एम सो सॉरी टू से, बड़े भारी दिल के साथ मैं ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान का रोल एक कॉमेडियन का सा रोल होगा। जो कुछ नमस्कार दोस्तों भारत ने अपना ग्लोबल पावर मैप जारी कर दिया है, जिसमें भारत ने उन देशों को रखा है जिसके साथ भारत के कूटनीतिक और आर्थिक संबंध है। भारत ने पाकिस्तान को ग्लोबल पावर मैप से बाहर करके उनकी औकात दिखा दी है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त चाइना के काफ़ी ज़्यादा करीब है। इसी वजह से चाइना भी सुपर पावर बनने की तरफ का कदम बढ़ा रहा है, जो कि अमेरिका के लिए अमेरिका पसंद नहीं करेगा। इसीलिए अमेरिका भारत से अच्छे रिश्ते चाहता है। ठीक है जी। और ये इट मीन्स के आइंदा काफ़ी जो डेवलपमेंट्स हैं इंडिया में होने वाली हैं। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान जाएगा। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ये समझता है कि क्योंकि इंडिया जो है वो इसको खित्ते में आइसोलेट करना चाह रहा है। इंडिया जो है इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान को हर जगह या तो डिस्कस करता है दहशत गर्दी के रेफरेंस से, या डिस्कस ही नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल ग्लोबल साउथ की बात आ रही है तो वो पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा। तो शायद ज़रूरत ही कोई नहीं है जी अब पाकिस्तान की। सो पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है टू प्रोटेस्ट एंड सिंगल आउट कि हाँ जी ठीक है, आप जो मर्ज़ी करें, हम वर्चुअली अटेंड करेंगे। क्योंकि कोविड के जारी बाद कोविड की वजह से ये एक फ्रेमवर्क चल पड़ा था ऑनलाइन चीज़ें करने का, और बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं अभी भी, बस वर्चुअली जो है वो ममालिक करते रहते हैं। सो मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान जाता है वहाँ पे तो इट विल गिव अ मैसेज टू द वर्ल्ड, और इट विल गिव अ मैसेज टू द वर्ल्ड दैट व्हाट एवर इंडिया इज़ डूइंग वी आर एक्सेप्टिंग इट। और इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आता, इंडिया ने सार को डिसफंक्शनल किया। अभी ये जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, ये तब उस वक्त होम मिनिस्टर हुआ करते थे जब सार की एक कॉन्फ्रेंस ही यानी केम टू इस्लामाबाद। आई थिंक मैंने इनको देखा था इधर सरीना होटल में कॉन्फ्रेंस एंड ऑल दिस, लेकिन फिर भी लेकिन वो आए और बीच में वो छोड़ के चले गए, और बड़ी जल्दी में। और सो वो एक, और मेरे ख्याल है बाद उन्होंने फैसला किया होगा मैं क्यों आया हूँ। लेकिन वो ही लेफ्ट अर्ली। Obviously, uh, he's an interior home minister of a sovereign country, he has all the right। लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ में आ गया कि भाई ये हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है जनाब। अब पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं उनको तो बुलाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर नहीं जाएगा। मैं ये जो बात कर रहा था इस मैप की, दुनिया हमें खींचने की कोशिश कर रही है कि आई नॉर्मलाइज हों, स्टेबलाइज हों, लेकिन वी डोंट हैव अ वर्ल्ड व्यू। अब ये जो मैं मैप की बात कर रहा था आपको, ये है वो मैप जो मैटर करता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स, कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है। ठीक है जनाब। और उसकी वजह यह है कि यहाँ फिर जब तक जो है वो ये जो जैसे आप कहते हैं ना ग्रेट पावर्स की पावर का तयन नहीं हो जाता, इसकी डिटर्मिनेशन नहीं हो जाती कि हु विल बी द सुपर पावर। फॉर एग्जांपल, क्या ये इट विल बी, जिसे कहते हैं ना, यूनिपोलर वर्ल्ड रहेगी और मल्टीपोलर वर्ल्ड है। इफ़ इट इज़ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड दैन द चाइना एंड द अमेरिकन एंड अमेरिका अलॉन्ग विद इट्स एलाइज जो है इसी तरह करता रहेगा। आप देखें जो इसमें ये जो इसमें डिफरेंट मैप है, इसमें जो येलो ममालिक हैं ये कहा जाता है कि ये लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर है अमेरिका के। ठीक है जी। अब आप जिसमें नेपाल आता है, इंडिया आता है, बांग्लादेश आता है। ठीक है जी। और उसके साथ साथ श्रीलंका आता है, सिंगापुर है, मलेशिया है, ब्रुनाई है। उसके बाद और जो ममालिक हैं, आई थिंक इंडोनेशिया भी इसी में है। यस, इंडोनेशिया भी इसी में है।
वियतनाम इसमें है, ताइवान इसमें है। और इसके साथ साथ जो एलाइज हैं, ये लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर एंड एलाइज में फ़र्क है। ये वो मुल्क हैं जो या तो इनकी कैपेसिटी नहीं है, या ये हचकोलियाँ कराते रहते हैं अमेरिका को। ये चाइना और अमेरिका के दरमियान जो है ना, वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया जो है वो लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर बनना, वो एलाय बनना भी चाहता है, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे गिव मी माई पार्ट ऑफ द शेयर, एंड दैट पार्ट ऑफ द शेयर इज़ टू गिव मी द बिगर रोल इन ग्लोबल साउथ। सो वो मे बी एज एन एलाय सामने ना आए, लेकिन पार्टनर के तौर पे वो सामने ज़रूर आना चाहता है। और वो उसके लिए सारी बातें उन्होंने दे अंडरस्टैंड कि हमें वी नीड हमें 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 एक्सेप्ट किया जाए, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी अमेरिकन इसको एक्सेप्ट करेंगे। और ना ही मेरा ख्याल है इतनी जल्दी इंडिया की ये कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी है, बिकॉज इंडिया के जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो पर कैपिटा इनकम है, या जो लार्जेस्ट स्टेबिलिटी इन द फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन द कंट्री इज़ नॉट दैट मच। लेकिन इंडिया की जो तरक्की है वो बहुत तेज़ है, इंडिया की प्रोग्रेस बहुत तेज़ है एंड कांस्टेंट है। जो जीडीपी ग्रोथ रेट अगर 7-8% पे ग्रो कर रहा है, 6-7% पे रहा है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा है। और अगर इकोनॉमी बीच में ख़राब हुई है कोविड की वजह से, तो वो जैसे ही हालात बेहतर हुए तो वो बाउंस बैक करके वो दोबारा बेहतर तरीके से जो है वो आ गई है। सो इंडिया जो है ये अब उस जिसे वो कहते हैं ना, हमारी वो कहते हैं ना कश्मकश में है। इंडिया उस सारे उसमें फंसा हुआ है कि ये अब ये जो चीज़ है। अब आपको मुझे एक बात बताऊँ कि अमेरिका जो है उसके बारे में भी बहुत सारी बातें आ रही हैं कि जी अमेरिका जो है उसने भी अपनी उसने बेसिकली इंडिया के ऊपर अपनी बेट लगा दी है। और ये एक बड़ा अच्छा आर्टिकल द हिल में आया, जो कि एक अपर्णा पांडे हैं और हुसैन हक्कानी ने लिखा कि अमेरिका किस तरह जो है वो इंडिया के ऊपर बेट लगा रहा है, और एज ए फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया, और हाई लेवल एक्सचेंजेस जो हैं वो हो रहे हैं, G20 ये वो इधर उधर जो है। और और ये जो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है, ये जो डिप्लोमेटिक लिवरेज है, उसको अमेरिका एक्सेप्ट कर रहा है। तो मतलब कहीं कहीं पाकिस्तान, वैसे पाकिस्तान से ये मुझे उम्मीद होती है कि बोले कुछ और करे कुछ। क्या पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है भी? ये क्वेश्चन भी पूछना जरूरी है। क्या पाकिस्तान में बैंक्स इंटरेस्ट देते हैं? जवाब है हाँ, देते हैं। क्या पाकिस्तान को जो लोन मिलता है बाहर से, क्या पाकिस्तान उस पर इंटरेस्ट रीपे करता है? वर्ल्ड बैंक को इंटरेस्ट रीपे करता है, IMF को करता है? जवाब ये है कि हाँ, बिल्कुल करता है। और हद तो तब हुई, एक इस्लामिक कंट्री सऊदी अरेबिया ने इंटरेस्ट पे पैसा दिया इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने लिया। तो जो कंट्री इंटरेस्ट ले रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट तो हराम है ना। तो मैंने तो नहीं देखा कि कहीं पे ये निकला हो कि जी गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, किसी प्राइम मिनिस्टर का, फाइनेंस मिनिस्टर का सर तन से जुदा हुआ। मैंने तो नहीं देखा भाई ये चीज जो पाकिस्तान में हो रही है। देन बुत परस्ती कुरान में ही लिखा है, अलाउड नहीं है। तो इस्लामिक कंट्री बुद्धिज्म में कैसे प्राइड फील कर रहा है भाई? बुद्धिज्म तो बुत परस्ती है ना, तो महात्मा बुद्ध की तो पूजा ही होती है, तो वो कैसे? अब आप जाएंगे कहीं पे जाके बोलेंगे। दूसरी चीज, अरे उस बुद्धिज्म पे तो प्राइड हमें भी था, तो हमसे अलग क्यों हुए भाई? कोई रीजन? ये वापस अपनी बुद्धिज्म, इससे पहले भी पाकिस्तान के एक एम्बेसडर थे, डिप्लोमेट थे कंबोडिया में कहीं पे, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था कि वी आर प्राउड ऑफ तक्षशिला। अरे आपने तो आकर के जलाई थी ना सारी। आप जिनको वो गजनबी और अब्दाली और अलाउद्दीन खलजी, इन सबके जो आप नाम पे ये मिसाइल्स रखते हो, जिनको वो भले ही पाकिस्तान के नहीं थे, लेकिन उनको आप मानते हो कि ये हमारे एंसेस्टर्स थे। तो उन्होंने तो आकर के वो तक्षशिला को भी तोड़ा, और उन्होंने आकर के नालंदा को भी चलाया। ये काम किया उन्होंने। तो आप तक्षशिला में प्राइड कैसे महसूस कर सकते हैं जब आपके हीरो ही वो थे जिन्होंने ये यूनिवर्सिटीज जलाई थी? या तो आप एक बार डिसाइड कर लीजिए। पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के लिए
वो सलमान तासीर भी हीरो है जिसको उन्होंने गवर्नर बनाया था, और वो भी हीरो है जिसने सलमान तासीर को मारा था। पाकिस्तान को ये नहीं पता कि हमारा हीरो कौन है। पाकिस्तान के लिए गाजी अर्तुगरुल हीरो है, जो गाजी अर्तुगरुल कभी पाकिस्तान आया नहीं था। पाकिस्तान के अपने कोई प्राइम मिनिस्टर हीरो नहीं था, अपना कोई प्रेसिडेंट हीरो नहीं था, अपना कोई आर्मी का जवान। अरे लालैक जंग बेचारा, वो मारा गया, उसको उसको मरने के बहुत साल बाद, वो सूबेदार थे या क्या थे, बहुत बहुत मतलब वो आदमी बड़ी बहादुरी से लड़ा करगिल वॉर में, और उस आदमी को कभी पाकिस्तान ने अपना वो नहीं दिया, क्रेडिट नहीं दिया। कई साल बाद जाकर के उनको गैलेंट्री अवार्ड दिया गया। अरे उन्हीं की मूर्ति लगा देते। आप मूर्ति लगा रहे हो गाजी अर्तुगरुल की। लालैक जंग बेचारे आपके कंट्री के लिए लड़े थे, बहुत बहादुर। तो दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को भारत में होने वाली एससीओ की मीटिंग में इनवाइट किया है, लेकिन वो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि पाकिस्तान का रक्षा मंत्री भारत में आता है या नहीं। भारत ने अपने ग्लोबल पावर मैप से पाकिस्तान को हटा दिया है, जिससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि चाइना भी एक सुपर पावर बनने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। अमेरिका चाइना से खुश नहीं होगा, इसीलिए अमेरिका भारत से बहुत अच्छे संबंध बनाना चाहता है, और साथ ही इसी वजह से ही पाकिस्तान को लगातार अमेरिका इग्नोर कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत जल्दी से जल्दी सुपर पावर बने और चाइना को पीछे छोड़े, ताकि चाइना से अमेरिका को कम खतरा हो। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।